नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पारंपरिक राजनीतिक धारणा को उलट कर रख दिया। आमतौर पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन विपक्ष करता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी खुद सड़क पर उतर आई। मंगलवार को लखनऊ में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ये पदयात्रा महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के खिलाफ थी, यानी सीधे तौर पर विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर रखा गया। इस पदयात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री आवास से हुई और विधानसभा तक इसका रूट तय किया गया। गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर पर गमछा बांधे सबसे आगे चलते नजर आए, जो एक प्रतीकात्मक संदेश भी माना गया, जमीनी जुड़ाव और संघर्ष का। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी कदम से कदम मिलाते दिखे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई अन्य नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी इस मार्च पर शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब महिला आरक्षण बिल की राजनीति में छिपा है। दरअसल केंद्र सरकार का आरोप है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और अब जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने जन आक्रोश पदयात्रा के जरिए जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। पदयात्रा के समापन के बाद आयोजित सभा में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सपा और कांग्रेस ने नकाब वालों और 20% वोट बैंक के चक्कर में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। उनका इशारा साफ तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की ओर था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने के बजाय अपने राजनीतिक समीकरणों को ज्यादा महत्व दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का चेहरा लोकतांत्रिक है और उनका रवैया महिला विरोधी है। योगी ने आगे कहा कि आज देश भर में महिलाएं ऐसे आचरण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जाति वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां महिला, गरीब, युवा और किसान इन 4 वर्गों के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर योजना इन वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन विपक्ष हर योजना का विरोध करता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस आक्रोश को सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रखें, बल्कि इसे हर जिले और हर बूथ तक एक अभियान के रूप में ले जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं और आम लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सत्ता में रहते हुए सड़क पर उतरना एक नई रणनीति है? क्या यह विपक्ष की भूमिका को अपने हाथ में लेने की कोशिश है, या फिर यह जनता के बीच सीधे संवाद का नया तरीका है? वही अब बात करते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया की, जो इस पूरे मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की इस पदयात्रा को प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही संसद में पास हो चुका है और कानून बन चुका है। ऐसे में उनके नाम पर रैली निकालना जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बिल को सभी दलों ने मिलकर पारित किया था, लेकिन अब भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बाकी पार्टियां इसके खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ बोलकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उनके मुताबिक असल में भाजपा की बदनीयती पास नहीं हो पाई, इसलिए अब वह इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि भाजपा महिलाओं को इस बिल के जरिए बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे कुछ ताकतें महिलाओं को आपस में लड़ाने की साजिश रच रही हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और आगे भी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर भी हमला बोला। एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक युवक ने उन्हें चाय पिलाई, जिसके बाद सरकार ने उसकी दुकान बंद कर दी। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और जो लोग खुद से काम कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शायद देश की पहली ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सड़कों पर उतर रही है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। उनके अनुसार राज्य में महिलाओं को आरक्षण से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है।
उन्होंने दावा किया कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले ज्यादा हैं और सरकार उन्हें छिपाने में लगी है। उन्होंने कहा कि जैसे परीक्षा में नंबरों से टॉपर का पता चलता है, वैसे ही अपराध के आंकड़े सरकार की असलियत दिखाते हैं। वहीं इसके बाद आगे की राजनीति पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जातीय जनगणना से बच रही है क्योंकि उसे डर है कि इससे सामाजिक समीकरण बदल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जिक्र करते हुए कहा कि यही गठजोड़ 2027 में भाजपा को हराएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर लखनऊ की यह पदयात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि आने वाले चुनावों की झलक भी थी। एक तरफ भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर खुद को महिलाओं की हितैषी साबित करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा इसे राजनीतिक नौटंकी और प्रोपेगेंडा बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है। क्या ये वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।